श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा महात्मा ने गाई। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास भगवान की जय। गाना थोड़ा जोर से। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्तवत्सल भगवान की। उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। जो श्रीमद् भागवत महापुराण की मूल कथा है वो आज से प्रारंभ होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं? क्योंकि यहाँ तो हर साल 2 साल में कथाएं होती रहती हैं, तो इतना तो हमें पता ही होना चाहिए कि कितने श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में हैं, कितने अध्याय हैं और कितने स्कंद हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने अध्याय हैं, कितने स्कंद हैं और कितने श्लोक हैं। हम आपसे कभी भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनना और याद रखना। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? कितने अध्याय हैं और कितने श्लोक हैं? हाँ, तो इसका ज्ञान हमें होना ही चाहिए। इसमें वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम 3 श्लोकों में बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया। कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्ते स्ववेद्यस्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनः। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरो सद्यो हृद्यवरोध्यते कृतिवे शुश्रूषुवे तत्क्षणः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भूमिबाहुकः। वेद व्यास जी महाराज के सुंदर 3 श्लोकों में मंगलाचरण कहा और इसमें किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। जैसे हम सर्वप्रथम जब पूजा करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करते हैं। देवी भागवत में देवी का वंदन करते हैं, शिव पुराण में भगवान शंकर का वंदन करते हैं, पर श्रीमद् भागवत महापुराण में किसी देवता का नाम नहीं लिया गया है। क्या कहा है? सत्यम परम धीमहि। कहा
कि सत्य स्वरूप भगवान का हम सब ध्यान करते हैं। और वह सत्य स्वरूप भगवान कौन है? तो हमने आपको कल बताया था। तो वह सत्य स्वरूप भगवान है। और जब गर्भ स्तुति में भी देवताओं ने सत्य सत्य कहकर स्तुति की थी कि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। कि महाराज आप जन्म लेंगे और आपके तो कोई मामा है, कोई बुआ है, और अगर आपको उनसे प्रेम हो गया तो आप तो उनको मारेंगे नहीं। इसलिए आप सत्य स्वरूप भगवान हैं। इस प्रकार से जब उन्होंने सुंदर स्तुति की तब कहा कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, कहा जिन भगवान के द्वारा इस संसार का जन्म हुआ, पालन हुआ और संहार हुआ, जो भगवान जन्म आदि विकारों से रहित हैं, अपने भक्तों के लिए जन्म लेते हैं। और भगवान ने जब भक्त के मन में कामना हुई तब भगवान ने जन्म लिया है। कोई कहता कि कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है और कोई शिव कहता है। देखो भगवान तो एक ही है, पर जिस रूप से भगवान को जो भजता है भगवान उसी रूप में आ जाते हैं। तुलसीदास जी भी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की। तो कहा महाराज व्यक्ति जिस प्रकार से भगवान को भजता है उसी प्रकार से भगवान रूप धारण कर लेते हैं। कोई
कोई भगवान को मर्यादा में देखना चाहते हैं तो भगवान श्री राम बनकर आते हैं, कोई भगवान को नटखट छलिया रूप देखना चाहते तो भगवान कृष्ण रूप में आ जाते हैं। वास्तविक में भगवान एक ही हैं, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं। उसके बाद कहा, जो अपने तेज से ही जगत को प्रकाशमान करता है, हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। तेरे ब्रह्म हृदयादि कवये, कहा महाराज, जिन भगवान ने अपने संकेत मात्र से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया और जिनकी लीला को देखकर स्वयं ब्रह्मा विधाता भी मोह में पड़ गए, हम जैसे साधारण व्यक्ति उनकी लीला को क्या समझ सकेंगे। तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो, का जिन भगवान की माया से ये जगत असत्य हमें प्रतीत होता है, का कि एक हिरण रेगिस्तान में निकल जाता है और उसे बड़ी प्यास लगती है, और रेगिस्तान में जब उसने रेत सूरज की किरणें से चमकते हुए देखी तो उसे लगा कि वहां पर जल है, और वह उसके पास दौड़ते दौड़ते गया। जैसे उसके समीप पहुंचा तो उसने देखा वहां पर रेत है। ठीक उसी प्रकार से हमें असत को हम उसे सत्य मान लेते हैं। यत्र त्रिसर्गो वृषा, भगवान श्री कृष्ण के 3 धाम हैं, एक वृंदावन धाम, एक मथुरा धाम और एक द्वारिका धाम। कहा कि जो जीव इन 3 धामों में एक ही धाम का आश्रय लेता है वह भगवान उसे अपना स्वरूप दिखा देते हैं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परमात्मा को हम सब लोग मिलकर प्रणाम करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। दूसरे श्लोक में भागवत के वेद व्यास जी ने अनुबंध चतुष्टय का बारे में बताया कि जिन ग्रंथ को हम सुन रहे हैं उसका अधिकारी कौन है, इसका प्रयोजन क्या है और इस ग्रंथ का संबंध किससे है, और इस ग्रंथ में किसकी चर्चा गाई है। ये 4 बातें हर ग्रंथ के प्रारंभ में बतलाई जाती हैं। सर्वप्रथम कहा कि अधिकारी कौन है, तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम। कहा जिनके अंदर से मात्सर्य निकल जाए वह भागवत सुनने का सच्चा अधिकारी है। तो बोले महाराज क्या हमारे अंदर भी मच्छर होते हैं? कहा कि बाहर तो मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी ओडोमॉस लगा लेते हैं तो मच्छर से बच जाते हैं, पर जो अंदर का मात्सर्य है यानी ईर्ष्या, उसके लिए कोई दवाई नहीं है। क्योंकि कहा कि मात्सर्य कहते हैं ईर्ष्या को, जलन को,
कि कल तक तो व्यक्ति साइकिल पे घूमता था और आज मोटरसाइकिल पे घूम रहा है, तो यह क्या है? ईर्ष्या है। क्योंकि आज व्यक्ति अपने दुख से उतना दुखी नहीं जितने दूसरों के सुख से दुखी है। दुख को हम झेल नहीं सकते और सुखी को हम सह नहीं सकते। इसलिए ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। तो एक दृष्टांत बताया, कहा कि एक भगवान का, शंकर भगवान का पुजारी था, भगवान का भजन कीर्तन करता था। एक दिन भगवान उस पे प्रसन्न हो गए। भगवान ने उसे साक्षात दर्शन दिखाया और कहा कि तुम वर मांगो। जब वर मांगने को कहा तो उसने कहा, मुझे ऐसी कोई वस्तु दीजिए जिससे मैं जिस चीज की कामना करूं वह मुझे प्राप्त हो जाए। तब भगवान ने उसे एक शंख दिया और कहा, जो तुम इस शंख से मांगोगे वह तुम्हें प्रदान कर देगा। तो उसने एक दिन शंख से कहा कि मुझे मकान दे दो, तो उसे बड़ा सुंदर मकान दे दिया। जब सुंदर मकान दिया, फिर उसके बाद उसने फिर कामनाएं की कि जो मेरा पड़ोसी है उसकी दोनों आंख फट जाए। तो उसके पड़ोसी की दोनों आंखें फट गई। कहा कि महाराज, हम उतने अपने दुख से दुखी नहीं जितने दूसरों के सुख से दुखी हैं। बस इतना बताया। और हमें श्रीमद् भागवत महापुराण में जब श्रवण करने को हम बैठते हैं तो हमें क्या भावना लेकर बैठना चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये भावना लेकर ही हमें कथा में बैठना चाहिए, तभी हम श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने के सच्चे अधिकारी हैं। उसके बाद चौथी बात बताई कि इसका प्रयोजन क्या है। तो कहते हैं, सत्यो हित्यवरुद्धेत कृतिवे शुश्रूषुभिः तत्क्षणः। कहा कि महाराज, आप कथा में मत आओ, कथा ना कराओ, बस इतना भावना अगर मन में हो गई कि हमें श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करना है तो भगवान उसके चित्त में बैठ जाते हैं। और भागवत का प्रयोजन भी यही है कि किसी भी प्रकार से हम भगवान को अपने अंदर बसा दें। तीसरे श्लोक में कहते हैं कि निगम कल्पतरुर्गलितं फलम् सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। कहते हैं कि नितराम गम्यते बोधयति सा निगमो वेदः। वेदों का नाम, जो वेदों का सार है वही तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। और निगम वेद रूपी इस
विशाल कल्पतरु का परिपक्व फली श्रीमद् भागवत महापुराण है। किसी ने पूछा, महाराज यह भागवत रूपी जो फल है यह परिपक्व है और वेदों की उच्च शाखा से टपकर जब वह नीचे गिरा तो वह फटा नहीं, तो कहा वह शिष्यों के द्वारा इस धराधाम पर आया। सबसे पहले भगवान नारायण की दिव्य शाखा से यह फल लटका और चतुश्लोकी ब्रह्मा जी को प्रदान किए। उसके बाद नारायण जी की शाखा से फल टपका ब्रह्मा जी के शाखा पर अटका। ब्रह्मा जी के शाखा से टपका और नारद जी की शाखा पर अटका। उसके बाद नारद जी के शाखा से टपका और व्यास की शाखा पर अटका। उसके बाद कहा कि व्यास जी के शाखा से टपका और सुखदेव जी के शाखा पर अटका। फिर कहा कि सुखदेव जी के शाखा से टपका और परीक्षित जी के शाखा पर अटका और उसी से संपूर्ण धराधाम पर श्रीमद् भागवत महापुराण का गान हुआ, श्रवण हुआ। इसके बाद कहा इस प्रकार से इस धराधाम पर या श्रीमद् भागवत महापुराण आई। किसी ने पूछा, महाराज आपका फल तो बड़ा सुंदर है, बड़ा पका हुआ है, परंतु खट्टा निकल पड़ा तो खट्टा फल खाने में अच्छा नहीं लगता। पर कोई कोई व्यक्ति खट्टा फल भी अच्छा मानता है। कहा कि प्यासी आप यह कैसे कह सकते कि यह फल मीठा ही होगा? तो व्यास जी ने कहा इसमें सुख का मुख लगा है, सुख मुखादमृतद्रव संयुतम। सुख कहते हैं तोता को, और जिसमें तोता एक बार मुंह मार ले तो वह फल या ना समझे कि खट्टा निकलेगा, वह फल अवश्य ही मीठा निकलेगा। और हम लोग तो गांव के यहाँ तो जब फल लगते हैं तो हम उसी फल को ज्यादा खाते हैं जिसमें कोई चिड़िया मुंह मारते हैं और वो फल इतना मीठा होता है। तो व्यास जी ने प्रमाण दिया और कहा कि इसे सुखदेव जैसे परमहंस का मुख लगा हुआ है, इसलिए यह मीठा फल है। और इस फल को पिया जाता है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविभावकः। यह एक फल ही ऐसा है जिसको पिया जाता है और कानों के द्वारा से श्रवण करना चाहिए। इसके अंदर कोई गुठली नहीं है, ना तो कोई छिलका है। इसलिए व्यास जी महाराज ने रसिक और भावुकों को ही उन्हीं का आह्वान किया। इस प्रकार से व्यास जी ने सुंदर 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। उसके बाद नैमिषे निमिषच्छेत्रे ऋषया शौनकादया सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रासमासतः। नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनक आदि 88,000 श्री सूत जी महाराज जी से प्रश्न करते हैं। बड़े सुंदर 6 प्रश्न किए कि किम श्रेया शास्त्र सारा
शाश्वतारा प्रयोजनम् किं कर्म केवतारस्य धर्माकं शरणागतः। सबसे पहले प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र तो बहुत है लेकिन मनुष्य के पास समय कम है। आजकल व्यक्ति कहता है कि मेरे पास समय ही नहीं है। तीसरा प्रश्न किया कि परमात्मा कर्तुम अकर्तुम है, अनेकात्मा है, वह जन्म क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न किया, यदि भगवान जन्म लेते तो उनके कितने अवतार हुए। कोई भगवान के 10 अवतार बताते हैं, कोई 24 बताते हैं। पांचवा प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। और छठवां प्रश्न किया कि भगवान जब इस धराधाम से लीला संपन्न करके अपने धाम को चले गए तो धर्माकं शरणागतः। कहा महाराज यह धर्म किसकी शरण में गया। जब इस प्रकार से सौनक आदि अष्टादश ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से 6 प्रश्न किए तो सूत जी महाराज बड़े गदगद हो गए और बोले, महात्माओं मैं तुम्हें सर्वप्रथम भगवान के अवतारों की कथा सुनाता हूँ कि भगवान के कितने अवतार हुए हैं। तो कितने अवतार हुए हैं भगवान के, कोई बता सकता है। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। अभी तो 23 ही हुए हैं, 24वां जब कलयुग का अंत होगा तब भगवान का 24वां अवतार होगा। सूत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों जो सर्वप्रथम अवतार भगवान का है वह है सनक सनंदन और सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने से जब भगवान प्रसन्न हुए, विष्णु ने तप अर्थ वाले सन नाम से मुक्त होकर 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। यह भगवान का पहला अवतार है। दूसरा अवतार है भगवान का वराह अवतार। वराह अवतार कहते हैं शूकर को। जब हिरण्याक्ष ने धरती को समुद्र में ले गया था तब ब्रह्मा जी के नाक से छिद्र से भगवान वराह ने जन्म लिया और उस पृथ्वी को रसातल में उसको स्थापित किया। अभी आगे आपको तृतीय स्कंद में विस्तार पूर्वक कथा श्रवण करने को मिलेगा। यह भगवान का दूसरा अवतार है। श्रीमन्नारायण भज नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भज मन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 वामन नारायण बोले नारायण भगवान की, नागराज भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान का दूसरा अवतार वराह अवतार हुआ है। तीसरा अवतार भगवान का नारद अवतार हुआ। देवर्षि नारद जी धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण के लिए बड़े प्रयत्नशील रहते हैं और भगवान का मन भी उन्हें कहा जाता है। और श्रीमद् भगवत गीता में दसम स्कंद के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं कि अश्वत्था सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। कहते हैं कि मैं सब वृक्षों में पीपल हूँ, सब मुनियों में मैं नारद मुनि हूँ और सब गंधर्वों में मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ और सब मुनियों में मैं कपिल देव हूँ। और पांचों अवतार भगवान का कपिल अवतार हुआ। करदम जी के घर में माता देवती के गर्भ से भगवान कपिल का जन्म हुआ। सुंदर अपनी माता को सांख्य ज्ञान का उपदेश दिया और उसके बाद और इन्हीं के श्राप से जो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे वह इनके तेज से भस्म हो गए थे। छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय अवतार है। जब अत्रि मुनि के घर में अनसुया माँ के घर में आकर त्रिदेव बनकर आए थे और ये वही दत्तात्रेय हैं जिन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए और उनसे सीख ली थी।
सातवां अवतार भगवान का यज्ञ भगवान का हुआ। आठवां अवतार भगवान का ऋषभ देव का हुआ। नवां अवतार भगवान का आदिराज पृथु का हुआ। 10वां अवतार भगवान का मत्स्य अवतार। 11वां अवतार भगवान का कूर्म अवतार यानी कच्छप अवतार। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो मंदरांचल पर्वत जब डूबने लगा तो भगवान ने अपने पीठ में उसको धारण किया था। भगवान का कच्छप अवतार हुआ। बोले कच्छप भगवान की। 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी अवतार हुआ। 13वां अवतार भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। और 14वां अवतार भगवान का नरसिंह अवतार हुआ। प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान ने खम्भ से भी भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। यह सब कथा अभी आपको आगे विस्तार पूर्वक श्रवण करने को मिलेगी। 15वां अवतार भगवान का वामन अवतार हुआ। जब राजा बलि के यहाँ गए 3 पग भूमि मांगी और उस बलि का सर्वस्व ही छीन लिया। 16वां अवतार भगवान का परशुराम अवतार हुआ। 17वां अवतार भगवान का वेद व्यास अवतार हुआ, जिन्होंने 18 पुराण, 4 वेद और महाभारत की